नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके भाई के चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता ही होगा, अभी टाइम की बात करें, क्वार्टर थ्री की सीज़न चालू है। एंड आज दिन की बात करें, कई अच्छे से कंपनी की नंबर आई है। मंडे के दिन जैसे ही हमारा मार्केट खुलता है, इन कंपनी के शेयर में काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों, एक ऐसा कंपनी है, अगर मार्केट को नंबर अच्छे लगे तो मार्केट में भी तेज़ी देखने को मिल सकता है। तो इसलिए दोस्तों, वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाए मंडे के दिन हमारे मार्केट का माहौल कैसा रह सकता है। तो चलिए, आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं CDSL शेयर से। सो कैसे ही कंपनी के नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल्स की बात करें, पिछले साल सेम क्वार्टर यानी कि दिसंबर क्वार्टर में कंपनी की टोटल सेल्स 214 करोड़ की हुआ करती थी, जबकि इस बार देखें तो कितनी आई है, 278 करोड़। यानी ईयरली देखें, कंपनी की टोटल सेल्स में 30% की जंप देखने को मिल जाती है। देन पिछले क्वार्टर की बात करें यानी कि सितंबर क्वार्टर की बात करें, कितनी थी कंपनी की टोटल सेल्स, 322 करोड़, जबकि इस बार कितनी आई है, 278 करोड़। यानी क्वार्टरली देखें 14% की गिरावट हुई है। देन कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, तो इस बार कंपनी ने टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट 161 करोड़ करके दिखाई है, जबकि पिछले क्वार्टर की बात करें 200 करोड़ की हुआ करती थी। एंड पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो 130 करोड़ की हुआ करती थी। यानी ईयरली देखें अच्छी जंप है, एंड क्वार्टरली देखें तो इससे गिरावट देखने को मिल जाती है। देन कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें या EBITDA मार्जिन की बात करें, तो ईयरली देखें या क्वार्टरली देखें गिरावट है, 58% की आई है। देन नेट प्रॉफिट की बात करें, तो इस बार कंपनी ने टोटल नेट प्रॉफिट 130 करोड़ करके दिखाई है, जबकि पिछले क्वार्टर की बात करें 162 करोड़ की हुआ करती थी। एंड पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें 107 करोड़ की हुआ करती थी। यानी ईयरली देखें कंपनी की टोटल नेट प्रॉफिट में 22% की जंप हुई है, एंड क्वार्टरली देखें तो 20% के आसपास की गिरावट देखने को मिल जाती है। देन कंपनी की EPS की बात करें तो कॉमन सेंस वाली बात है, जो चीज़ नेट प्रॉफिट में हुआ है ईयरली आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, एंड क्वार्टरली गिरावट देखने को मिलेगा। सो एक वर्ड में क्या है, कंपनी की नंबर मिक्स आई है, ईयरली अच्छी है, क्वार्टरली कमजोर देखने को मिल जाती है। बाकी आप देख लेते हैं मंडे के दिन मार्केट को कंपनी की नंबर कैसी लगती है, वो देख चुन में मंडे के ही दिन पता चलेगा। एंड एक नज़र कंपनी के रिटर्न पे डाले तो 5 दिन में 6-7% के आसपास गिर गया है। एक महीने की बात करें 16-17% के आसपास की गिरावट देखने को मिल जाती है। एंड 6 महीने की बात हो 24% की रिटर्न दी है। तो देखा गया बीते एक महीने में कंपनी से अच्छी खासी गिरावट भी आ चुकी है, जो कि एक अच्छी बात है। बाकी आप देख लेते हैं मंडे के दिन क्या कंपनी के शेयर को थम्स अप देता है, क्या देता है, वो देखने वाली बात होगी। ओके, आगे चलते हैं। देन NTPC की बात करें, इनका भी नंबर देखने को मिल जाती है। कंपनी ने देखा गया शाम के टाइम डिक्लेयर की है। सो कैसे है कंपनी के नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम लोग टोटल सेल्स की बात करें, तो इस बार देखें कंपनी, एक मिनट, तो टोटल सेल्स की बात करें दोस्तों, पिछले साल सेम क्वार्टर में 42,820 करोड़ की हुआ करती थी, जबकि इस बार देखें तो 45,053 करोड़ की हो गई है। यानी ईयरली देखें कंपनी की टोटल सेल्स में 6% की जंप हुई है, एंड क्वार्टरली देखें तो 1% के आसपास की जंप देखने को मिल जाती है। पिछले क्वार्टर कंपनी की रेवेन्यू 44,696 करोड़ की हुआ करती थी। देन कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, तो इस बार कंपनी टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट 13,324 करोड़ करके दिखाई है, जबकि पिछले क्वार्टर की बात करें 11,655 करोड़ की हुआ करती थी। एंड पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो 11,362 करोड़ की हुआ करती थी। यानी ईयरली देखें अच्छी जंप है, एंड क्वार्टरली देखें तो इससे भी जंप देखने को मिल जाती है। देन कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें यानी EBITDA मार्जिन की बात करें, तो पिछले साल सेम क्वार्टर में 27% की हुआ करती थी, जबकि इस बार देखें तो 30% की हो गई है, जो कि एक अच्छी बात है। एंड क्वार्टरली देखें तो इससे भी अच्छी जंप है। देन कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात करें, तो इस बार कंपनी ने टोटल नेट प्रॉफिट 5,209 करोड़, सॉरी, पिछले क्वार्टर सेम क्वार्टर में हुआ करती थी, जबकि इस बार देखिए कितनी करके दिखाई है, 5,170 करोड़। यानी देखा गया कंपनी की नेट प्रॉफिट में 1% के आसपास की गिरावट हुई है, एंड क्वार्टरली देखें तो इससे भी गिरावट हुई है। तो टॉप लाइन देखें दोस्तों अच्छी है, बॉटम लाइन देखें कंपनी की खराब देखने को मिल जाती है। सो आप देख लेते हैं मंडे के दिन मार्केट कैसा रिएक्शन देता है, वो देखने वाली बात होगी। अगर हम लोग मार्केट के अनुमान से देखें, तो मार्केट का अनुमान था कि इस बार कंपनी की टोटल रेवेन्यू 43,015 करोड़ के आसपास की आ सकती है, जबकि एक्चुअल में आई कितनी है, 45,053 करोड़ की। यानी कि जो मार्केट ने सोचा था उससे बेहतर आई है, जो कि एक अच्छी बात है। देन कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्केट ने सोचा था कि इस बार कंपनी की टोटल नेट प्रॉफिट 5,016 करोड़ के आसपास की आ सकती है, जबकि एक्चुअल में आई कितना है, 5,170 करोड़। यानी कि जो मार्केट ने एस्टिमेशन लगाया था, अनुमान लगाया था, उससे बेहतर आई है। तो देखा गया दोस्तों कंपनी के नंबर मार्केट जो ने सोचा था उससे बेहतर आई है, जो कि एक अच्छी बात है। एंड अगर हम लोग नॉर्मली देखें तो टॉप लाइन अच्छी है, रेवेन्यू में जंप है, ईयरली देखें या क्वार्टरली देखें। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात यहाँ पे भी ईयरली क्वार्टरली जंप है। देन मार्जिन की बात करें, यहाँ पे भी अच्छी खासी जंप है। बस नेट प्रॉफिट की बात होती है, यहाँ पे गिरावट देखने को मिल जाती है, चाहे ईयरली देखें या क्वार्टरली देखें। देखा गया यहाँ पे कंपनी को इस बार टैक्स ज़्यादा देना पड़ा है एज़ कम्पेयर टू पिछले साल एंड पिछले क्वार्टर। तो आप देखिए मंडे के दिन क्या कंपनी के शेयर को मार्केट थम्स अप देता है, क्या देता है, वो देखने वाली बात होगी। एंड अच्छी बात क्या है दोस्तों, एक चीज़ और, यहाँ पे कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर हम लोग कंपनी की इंडस्ट्रियल पी से कंपेयर करें, ये देखिए अपने सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है, एंड कंपनी की पी कितनी है, 14 रुपया 28 पैसा। जबकि बाकी दूसरे कंपनी की देखिए पी कितनी, पावर ग्रिड की 17, अडानी पावर की 15,
अडानी ग्रीन की 110, 30 टाटा पावर की, JSW की 48, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन 55 एंड इंडस्ट्री पी की बात है 33, यानी कि उससे कम में कंपनी की शेयर ट्रेड कर रहा है, यानी कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी है एंड देखा गया कंपनी की नंबर मार्केट के मुताबिक भी आई है। सो अगर एवरेज देखें दोस्तों, मंडे के दिन कंपनी के शेयर में तेजी देखने को मिल सकता है। ये दोस्तों मेरा अनुमान है, 100% कुछ नहीं है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। ठीक है दोस्तों, ओके आगे चलते हैं। देन देखा गया एनटीपीसी की सब्सिडी कंपनी का भी आज ही दिन नंबर आने वाली थी, जो कि कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है। तो चलिए देखते हैं इनका भी कैसी नंबर आई है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स की बात कर लेते हैं। तो पिछले साल सेम क्वार्टर में 446 करोड़ की हुआ करती थी, जबकि इस बार देखिए जंप हो गए 505 करोड़ की हो गई है, यानी ईयरली देखें कंपनी सेल्स में 14% की जंप देखने को मिल रही है। एंड क्वार्टरली देखो तो यहाँ पे फ्लैट देखने को मिल जाता है, लगभग 1 करोड़ की आसपास की, सॉरी हाँ 1 करोड़ के आसपास की जंप है। देन कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो इस बार कंपनी ने टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट 424 करोड़ करके दिखाई है, जबकि पिछले क्वार्टर 419 करोड़ की थी एंड पिछले साल सेम क्वार्टर की बात हो 395 करोड़ की थी। यानी ईयरली देखे या क्वार्टरली देखे कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हल्की जंप है, अगर क्वार्टरली देखे एंड ईयरली देखे तो ठीक ठाक जंप है। देन कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात करें तो इस बार कंपनी टोटल नेट प्रॉफिट 66 करोड़ करके दिखाई है, जबकि पिछले क्वार्टर 37 करोड़ की हुआ करती थी एंड पिछले साल सेम क्वार्टर में 56 करोड़ की थी। यानी ईयरली देखें कंपनी की नेट प्रॉफिट में 18-19% की जंप हुई है एंड क्वार्टरली देखें तो यहाँ पे 80% के आसपास की जंप देखने को मिल जाती है। देन ईपीएस की बात करें तो ये नेट प्रॉफिट में ईयरली क्वार्टरली जंप है, तो वही सेम चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी, ईयरली क्वार्टरली कंपनी की ईपीएस में भी जंप देखने को मिल जाएगी। सो आप देख लेते हैं कंपनी का नंबर देखा गया ठीक ठाक ही आई है, बाकी मार्केट देख लेते हैं कैसा रिएक्शन देता है, वो देखने वाली बात होगी। यहाँ पे दोस्तों सिर्फ हम लोग कह ही सकते हैं कि अच्छी आई खराब आई है, बाकी तो मार्केट ही डिसाइड कर सकता है कि कैसी आ सकती है, कैसी कंपनी का नंबर आई है। बिकॉज हम लोग क्या ही कर सकते हैं, कितना ही शेयर खरीद लेंगे, कुछ नहीं होगा कंपनी के शेयर को। जो मार्केट खरीदता है वो करोड़ों में खरीदता है, जिसकी कंपनी के शेयर में या तो तेजी होती है या गिरावट होती है। तो इसलिए 100% हमें कुछ नहीं मानना चाहिए पहले से कि क्या अगले दिन तेजी होगी या गिरावट होगी। ठीक है दोस्तों, ओके चलिए आगे चलते हैं। देन आईसीआईसी बैंक की बात करें, जो कि गया देखा गया निफ्टी 50 का कंपनी है एंड इनका देखिए निफ्टी 50 में सेकंड वेटेज देखने को मिल जाती है। तो अगर मार्केट को इनकी नंबर अच्छी लगी तो मार्केट में अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखा गया दोस्तों निफ्टी 50 का नंबर वेटेज कंपनी कौन है, HDFC बैंक, जो कि देखा गया मार्केट को अच्छा लगा था एंड इसका भी देखें नंबर ठीक ठाक ही आई है। तो यहाँ पे तेजी होगी तो HDFC बैंक में भी तेजी होगा, इससे क्या होगा निफ्टी 50 को ये अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन करेगा ऊपर ले जाने के लिए। तो चलिए आप देख लेते हैं ICICI बैंक की नंबर कैसी आई है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो ईयरली 15% जंप होकर 11,752 करोड़ हो गई है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें 10,272 करोड़ की हुआ करती थी। एंड मार्केट के मुताबिक देखें तो अकॉर्डिंग टू CNBC T80 इनका अनुमान था 11,332 करोड़ की एंड एक्चुअल में आई कितनी है 11,792 करोड़, यानी कि जो मार्केट ने अनुमान लगाया था, एस्टिमेशन लगाया था, उससे ज़्यादा आई है, जो कि एक अच्छी बात है। देन कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो देखा गया इंक्रीज हुई है 20,370 करोड़ की। एंड अगर हम लोग बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करें, एसेट क्वालिटी, जो कि देखा गया बैंक कंपनी के लिए साथ ही साथ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के लिए प्रॉफिट से ज़्यादा एसेट क्वालिटी मैटर करती है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या हुई है। एसेट क्वालिटी की बात करें, एसेट क्वालिटी बोले दोस्तों वही ग्रोस NPA नेट NPA, ये जितना गिर के आएगा उतना ही अच्छी बात मानी जाती है, यानी मार्केट थम्स अप देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग ईयरली देखें, ये देखिए पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी की ग्रोस NPA 2.30% की हुआ करती थी, जबकि इस बार देखिए गिर के 1.96% की हो गई है। देन कंपनी की क्वार्टरली देखें तो इससे भी गिरावट देखने को मिल जाती है। देन कंपनी की अगर हम लोग नेट NPA की बात करें तो पिछले साल सेम क्वार्टर में 0.44% की हुआ करती थी, जबकि इस बार देखिए गिर के 0.42% की हुआ कर आई है। एंड क्वार्टरली देखें तो फ्लैट है, कुछ अनचेंज देखने को नहीं मिल जाती है। तो देखा कि दोस्तों कंपनी की ग्रोस NPA में नेट NPA में अच्छी खासी गिरावट है, जो कि एक और अच्छी बात देखने को मिल जाती है। देन कंपनी की टोटल इनकम की बात कर लेते हैं तो पिछले साल सेम क्वार्टर में 36,695 करोड़ की हुआ करती थी, जबकि इस बार देखिए बढ़ के 41,300 करोड़ की हो गई है एंड क्वार्टरली देखिए इससे भी जंप देखने को मिल जाती है। तो देखा कि दोस्तों कंपनी की नंबर अच्छी आई है, अगर हम लोग मार्केट के मुताबिक देखें तो उसके इन लाइन में ही देखने को मिल जाती है जो CNTV 18 ने सोचा था। अब जैसे कि अभी हम लोग ने जाना कितना सोचा था, प्रॉफिट की बात करें तो 11,332 करोड़ की, जबकि आई कितनी है 11,792 करोड़ की। तो अगर हम लोग सब कुछ मिला कर देखें, ये तो दोस्तों मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ पूरा, अगर आप डिटेल में जानना चाहोगे तो प्लीज़ कंपनी की PDF अपलोड करके देख सकते हो। लेकिन अगर हम लोग ये सब मिला कर देखें, कंपनी का नंबर मार्केट के मुताबिक आई है एंड नॉर्मल देखें तो अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। तो उम्मीद तो बनता है कि मंडे के दिन कंपनी शेयर में तेज़ी देखने को मिल सकता है। बाकी आप देख लेते हैं मार्केट की रवैया दोस्तों, किसी को 100% पता नहीं होता। अगर हम लोग 100% कह दें तो अगले दिन कुछ हो सकता है, इसलिए 99% तो है चांस की तेज़ी देखने को मिल सकता है, बाकी तो एक्चुअल हमें मंडे के दिन पता चल ही जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कल के दिन अमेरिकन बाजार में क्या हुआ देख लेते हैं।
तो डाउ जोन की बात करूँ तो ये गिर के बंद हुई है 140 पॉइंट, उतनी भी गिरावट नहीं हुई है, ये तो हम लोग कह सकते हैं, ये तो नॉर्मली होता ही रहता है। देखा गया डाउ जोन काफ़ी अच्छा खासा भागा था, अगर हम लोग 5 दिन की बात करें देख सकते हो 2.5% से ज़्यादा भाग गया है। एंड एक महीने की बात करें तो यहाँ पे भी देखने को मिली जाती है 2.5% के आसपास की तेज़ी। तो एक दिन गिरावट हुई तो उतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को हम लोग यहीं खत्म कर देते हैं। अगर भाई मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, प्लीज़ दोस्तों एक वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हाईवे गुड इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग।